सवाल यही है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ऐसे ही चलता रहेगा इनका मामला, या ये अलायंस या ज़बरदस्ती का अलायंस ज़्यादा अरसे नहीं चल सकता। हमारे नामवर तज्जिया निगार क्या कहते हैं, जरा सुन लेते हैं। मेरा ख्याल है कि जो भी सूरत इख्तियार कर गया पाकिस्तान पीपल्स, बहुत मुश्किल होगा कि वो सिंध में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को मुतमईन कर सकें, और अगर वो मुतमईन नहीं कर सकेंगे, ये प्रोजेक्ट बंद नहीं होगा या इसके ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होंगे, और वो तहफ़्फ़ुज़ात अवाम के यही हैं कि ये 6 जो नहरें हैं इनको बंद कर दिया जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आसान होगा कि वो हुकूमत के साथ आगे चले। लेकिन अगर वो चलते हैं तो इस सूरत में उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है सिंध की, वो उनके ख़िलाफ़ हो सकती है। इन दोनों की मजबूरी इमरान खान है, इन दोनों का इकट्ठा होने की वजह इमरान खान है, इसलिए इनका अलायंस डिपेंड करता है कि इमरान खान के फ्यूचर में क्या होता है। देखिए, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, मुस्लिम लीग को भी समझ आ गई थी और पीपल्स पार्टी को भी, कि इनमें से अकेला कोई उनसे मुकाबला नहीं कर पा रहा था। सो दे हैव टू स्टे टुगेदर। ये मुश्तरका मुफादात काउंसिल है इनका जो अलायंस है। सो व्हाट हैपन्स टू इमरान, ये चीज़ फैसला करेगी व्हाट हैपन्स टू नवाज शरीफ एंड जरदारी साहब का अलायंस। इनका अलायंस एक गैर फितरी अलायंस है, लेकिन इमरान खान की मुखालफत एक फितरी मुखालफत है। सो ये बड़ी इंटरलिंक्ड है सारी चीज़ें, ये वैक्यूम में नहीं है, सारी इंटरलिंक्ड है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो इत्तेहाद है वो उस गोंद का नाम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है। जिस तरह वो कहते हैं ना, फेविकॉल का एक जोड़ होता है, वो जुड़ जाए तो वो उसे अलग अलग करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जोड़ बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट की बुनियाद के ऊपर बना हुआ है। तो जब तक वो ना चाहे, ये इवन दो नाराजगियां होंगी, गिले शिकवे होंगे, मीडिया में एक दूसरे के हवाले से तुंदो तेज किस्म के बयानात भी शायद आएंगे। अगर आपको याद हो, गवर्नर पंजाब ने डायरेक्टली अताउल्लाह तारड़ की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा दिया था कि जनाब वो इलेक्शन किस तरह जीत गए थे। पीपल्स पार्टी जो है वो पब्लिक डोमेन में की है कि जनाब हमसे हमारे वादे पूरे नहीं किए जा रहे, पंजाब के अंदर जो हमें स्पेस मिलनी चाहिए थी, हमारी मर्जी के ट्रांसफर, हमें फंड्स के हवाले से भी प्रॉब्लम है। ये सारा कुछ चल रहा है, एक दूसरे से शिकवे शिकायतें हो रही हैं, बट हुकूमत ख़त्म करने के हवाले से, इत्तेहाद को तोड़ देने के हवाले से दोनों साइडें जो हैं वो वहाँ तक नहीं जा रही, क्योंकि शायद उनको भी पता है कि अगर हमने आपस में एक दूसरे का साथ छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया, तो दरवाजे के ऊपर जो है वो इमरान खान साहब पीटीआई को लेके वहाँ पे खड़े हुए हैं, और मेरा ख्याल में दोनों ही चाहेंगी कि कम से कम वो जो है वापस हुकूमत में किसी सूरत ना आए। अच्छा, पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद कब तक चलेगा, और ये जो नहरों का, कैनाल का तनाज़ा है, क्या इसकी वजह से ये इत्तेहाद टूट जाएगा? ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जी। सबसे पहले आपने देखा कि गुज़िश्ता बरस सदर जरदारी की ज़ेर सदारत वो इजलास हुआ जिसमें ये नहरें निकालने की बात हुई। सदर जरदारी के ट्विटर अकाउंट से, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट से, उसी एक्स से जिसके ऊपर पाबंदी है, उसी से जनाब बयान जारी किया गया कि बड़ा ज़बरदस्त इजलास हुआ। सदर ममलिकत ने उनको हदायत जारी की। ये भी कहा गया कि जो नहरें हैं उनकी साइड्स को कंक्रीट से आप मजबूत करें ताकि वो पायदार भी हों। अब अचानक इनको बीच में क्या मसला आ गया? जब सिंध में एहतजाज शुरू हुआ तो मसला आ गया। क्या इसके ऊपर इत्तेहाद टूटेगा? जब इनके अपने मफादात को ख़तरा होगा तब इत्तेहाद टूटेगा। जब इनका कोई बड़ा ग्रेटर इंटरेस्ट कहीं और इनको नज़र आ रहा होगा तब इनका इत्तेहाद टूटेगा। सिंध की अवाम के राइट्स के ऊपर या किसी और कौमी मसले के ऊपर ये इत्तेहाद मुझे टूटता हुआ नज़र नहीं आ रहा। नहीं, मैं नहीं समझती कि कैनाल तनाज़ा इनके इत्तेहाद के खात्मे की वजह बन सकता है, और मेरा ख्याल है कि इस तनाज़े को हल कर लिया जाएगा। अभी तो रमज़ान था, चूँकि रमज़ान से कुछ दिन कबल ही, कुछ हफ्ते कबल ही ये तनाज़ा जो है बिलावल भुट्टो साहब ने, पीपल्स पार्टी ने उठाया, फिर बीच में रमज़ान आ गया, फिर ईद आ गई, तो मेरा ख्याल है कि इसके बाद अभी बजट आना है, तो बजट में वोट देना है। पीपल्स पार्टी के वोट की बहुत ज़रूरत है, तो पीपल्स पार्टी इस एवेन्यू को, इस ऑप्शन को इस्तेमाल करेगी कि मुस्लिम लीग नून को मैनूवर करे, मैनिपुलेट करे, एंड पॉजिटिवली मैनूवर एंड मैनिपुलेट, नॉट नेगेटिवली, क्योंकि जो कैनाल मंसूबा है उस पर पीपल्स पार्टी का जो इख्तलाफ राय है, जो उनका मौक़िफ़ है, वो बहुत हद तक दुरुस्त है। उसमें पीपल्स पार्टी दुरुस्त कह रही है। सो मेरा ख्याल है कि या तो CCI का इजलास बुला लिया जाएगा, या वज़ीर आज़म की मुलाकात हो जाएगी सदर से, या वज़ीर आज़म की बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात हो जाएगी, तो मुलाकातों में ये मसला हल हो जाएगा कैनाल तनाज़े का। बजट भी आने वाला है, तो हुकूमत की मजबूरी है कि पीपल्स पार्टी के वोट लाजमन हो तो बजट मंजूर करवा सकेगी। वो ना हुआ तो फिर तो हुकूमत का ही धड़न तख्ता जो है वो हो सकता है, लेकिन बहरहाल उस हद तक नौयत नहीं जाएगी, और इस मामले को, जो कैनाल तनाज़ा है, इसको हल कर लिया जाएगा बजट से पहले। ये कम से कम रीडिंग है मेरी, और ऐसा होता हुआ नजर भी आ रहा है। और ये पार्टनरशिप, मेरा ख्याल है कि जब तक शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं तब तक ये पार्टनरशिप चलेगी।
पीपल्स पार्टी कोई भी ऐसा ड्रास्टिक स्टेप लेने से मेरा ख्याल है कि गुरेज करेगी। पीपल्स पार्टी की ये हिस्ट्री नहीं है, पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है, ख़ासतौर पे रीसेंट हिस्ट्री कि वो डेमोक्रेसी को डीरेल करें इस तरीके से। और अब वो खुद भी कह चुके हैं, बिलावल भुट्टो भी ऑन रिकॉर्ड हैं बहुत दफ़ा, पीपल्स पार्टी सदर भी कह चुके हैं कि जो भी हो हमें इस हुकूमत के साथ चलना है। अपने जो पार्लियामेंट के साथ मुश्तरका इजलास में खिताब था उससे भी सदर साहब ने ये कहा था। सो ये पार्टनरशिप मेरे ख्याल है कि अभी चलेगी, इसमें कोई बहुत बड़ा आपको दरार या कोई बहुत बड़ी चीज़ आती हुई नज़र नहीं आ सकती, ना आएगी। आई डाउट दो ऑप्शन नहीं है, एक तो एस्टेब्लिशमेंट पीछे खड़ी हुई है, ये अलायंस एस्टेब्लिशमेंट का बनवाया हुआ है नवाज़ लीग का और पीपल्स पार्टी का, इन दोनों से ज़्यादा वो इसमें दिलचस्पी रखते हैं। सो वो इनको पीछे बैठ के मामलात को हल करते रहेंगे। सो मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी और नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान छोटी मोटी तकरीरें शकरीरें कौमी असम्बली में, मीडिया पे, टॉक शोज़ में, ट्विटर पे वो लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, लेकिन उनकी बहुत बड़ी कोई पॉलिटिकल लड़ाई का मुझे ख़तरा नहीं है। दोनों के स्टेक्स हैं इस बिज़नेस में, सियासत में, दोनों बेनिफिशरीज़ हैं, वो क्यों लड़ेंगे? एक सदर बैठा हुआ है मतलब पीपल्स पार्टी का, उधर चेयरमैन सेनेट बैठा हुआ है, उनके गवर्नर बैठे हुए हैं, बहुत बड़ा हिस्सा लिया है जरदारी साहब ने, हालांकि पंजाब में इतनी बड़ी प्रेजेंस भी नहीं थी फिर भी लिया हुआ है उन्होंने। ऐसे उन्होंने वहाँ पे वो सिंध की हुकूमत ली हुई है। अभी वो उनका बिलावल साहब का आ रहा है कि बिलियन रुपीज़ का उनको एक सवाबदीदी फंड दिया जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पर। तो और क्या चाहिए पीपल्स पार्टी? कनाल के नाम पे रोला रूला डाल ही रखेंगे। वो बिल्कुल उन्हें बात करनी चाहिए अगर उन्हें लगता है कि उनके कि सिंध के उससे मफादात या सिंध के लोगों के मफादात उससे चोलिस्तान की नहर से कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं, तो उन्हें ज़रूर बात करनी चाहिए पीपल्स पार्टी को और हुकूमत को उनको सुनना चाहिए। वो जरदारी साहब की एक स्टेटमेंट थी 2 हफ्ते पहले कि हमारी मजबूरी है, तो जब तक मजबूरी है तो ऑब्वियसली वो तो चलेगी, लेकिन ये मजबूरी लंबे अरसे की है। जब तक शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं ये मजबूरी रहेगी। देखिए एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए, इस वक्त इस सिस्टम की मौजूदा जो सेटअप है, बेनिफिशरी सिर्फ नून लीग नहीं है। ऑल्दो नून लीग की पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में गवर्नमेंट है, वफाक में गवर्नमेंट है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2 सूबों सिंध और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। 2 गवर्नर्स पंजाब और केपी में पीपल्स पार्टी के बैठे हुए हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। तो अगर देखा जाए तो बेनिफिशरी है पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहेगी कि किसी तरह ये जो है डिस्टेबलाइज हो, मजीद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़े, क्योंकि उसका नुकसान जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को होगा। और इसके अलावा जो अहम बात है वो ये है, देखें कि पीपल्स पार्टी के गिले शिकवे अपने हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में परफॉर्म करना चाहती है, पंजाब में दोबारा से ग्राउंड बनाना चाहती है, और पंजाब में नून लीग की इस वक्त गवर्नमेंट है। तो ज़्यादा इश्यूज जो हैं, एक तो सिंध केनाल का जो नहरों वाला जो इशू बना वो पीपल्स पार्टी के लिए थोड़ा सा उसमें इशू ये है कि सिंध के अवाम जो हैं वो काफ़ी इस मामले पर नाराज़ है। तो ये मामला अगर सॉर्ट आउट हो जाता है, और जहाँ तक हमारी इतलात हैं शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस मामले में ही इज़ लुकिंग इनटू इट, तो मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के रास्ते जो हैं वो जब तक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं वो जुदा हो जाएंगे।